न्यूज अनकटच्या आजच्या आपल्या भागामध्ये पुन्हा एकदा मी सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. आज आपल्याला जे अतिथी लाभलेले आहेत ते आपल्याशी अहमदाबाद वरनं बोलतायत आणि अहमदाबाद मधली एकंदरीत परिस्थिती ही महाराष्ट्रापेक्षा काही फार वेगळी नाहीये, पण त्याही परिस्थितीमध्ये नेटाने आपला व्यवसाय उत्तम पद्धतीने चालवणाऱ्या वाघ बकरी कंपनीचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर आणि चौथ्या पिढीचे प्रतिनिधी आज आपल्या समोर आहेत. मी त्यांचं इथे मनापासून स्वागत करतो. पराग देसाई, नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे. पराग भाई, आज गुजरात में भी यही महाराष्ट्र में जैसी सिचुएशन है वैसी ही सिचुएशन गुजरात में भी है, फिर भी आप लोग काम कर रहे हैं. सो 90 डेज का लॉकडाउन अभी हो गया है. हम लोग ने भी यहाँ के सब व्यवहार बंद रखे थे उस टाइम, आपके भी यहाँ के कुछ प्रॉब्लम होंगे. तो आप मुझे पहला सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ लॉकडाउन आपका काम कैसे चल रहा था और आपके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर उसका क्या असर हुआ? जैसे आप जानते हो, आई एम द फोर्थ जनरेशन इन दिस इलस्ट्रियस वाघ बकरी टी फैमिली. We are the world's largest privately held packaged tea family, and we export to more than 45 countries besides selling in 17 states of India. So when Modi ji TV पे आए और उन्होंने बताया कि आज रात से लॉकडाउन है, और पैरेलली मोदी गवर्नमेंट ने हमें अप्रोच किया कि चाय तो एसेंशियल कमोडिटी में आती है, तो आपको हम परमिशन देते हैं कि आप अपना फैक्ट्री चालू रखो. And we had started taking precautions before the lockdown. So lockdown के 10 दिन पहले we had started 33% people only attending office, stopping travel, etc. So mind में था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, तो be cautious. But इतना बड़ा lockdown होगा वो we were not aware. So when the government told us कि आप फैक्ट्री चालू रखो, तो initially हमें अच्छा लगा कि चलो we are allowed to work. But हमने देखा कि आसपास लोग इतने डरे हुए हैं it is not prudent to open everything like it was before. So we decided to work only at 5% capacity. So हमारी फैक्ट्री 10 दिन के बाद 5% कैपेसिटी पे चालू की. हमने करीबन 1 महीना फैक्ट्री चलाई, बट हमें बहुत प्रॉब्लम्स आए. फॉर एग्जांपल, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो चाय थी वो इनिशियली वो लोग ने थोड़ा थोड़ा करके दुकानदारों को दिया. उसके बाद कंप्लीट लॉकडाउन के कारण स्टॉक आउट हो गया और लोगों को घर पे डिलीवरी चाहिए. वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास चाय नहीं है. हमारी फैक्ट्री में चाय है बट ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स है. सारे जो लॉजिस्टिक्स है वो बंद है, इंटर स्टेट ट्रैवल बंद है. सो देन वी डिसाइडेड कि ये रिस्क इज नॉट वर्थ टेकिंग, एंड वी डिसाइडेड टू ऑल्सो फॉलो कंप्लीट लॉकडाउन. सो थोड़ा थोड़ा काम चालू रहा, बट पूरी जिंदगी जैसे आज हम बात कर रहे हैं ऐसे जूम के ऊपर. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इज आवर प्रिफर्ड टूल व्हेन इट कम्स टू ऑफिस मीटिंग्स, एंड इंटरनेशनली वी यूज स्काइप एंड गूगल मीट. सो सारे लोगों जो हम फिजिकली मिलने के आदी थे वो अभी लैपटॉप पे मिलने लगे, आईपैड पे मेरे केस में मिलने लगे और मोबाइल पे मिलने लगे. सो इट वाज अ बिग चैलेंज एंड एवरीथिंग स्टॉप्ड. सो हमारे जो कैलकुलेशंस हुए करीबन लॉकडाउन खुलने के थोड़े पहले कि हमारे कॉस्ट कितने बढ़े, तो अराउंड 35 to 40% कॉस्ट हमारे बढ़ गए विदाउट अस नोइंग. एंड दिस डज नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ टी, बिकॉज चाय के बागान आप जानते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में है, एंड दे एम्प्लॉय द लार्जेस्ट लेडीज वर्कफोर्स ऑन डेली वेजेस इन द वर्ल्ड. सो लॉकडाउन के कारण वो नहीं आ सके, तो चाय का पूरा सीजन फेल हो गया, चाय कोई बना नहीं सका. तो वो एक अलग चैलेंज है जो आज की तारीख में भी है. सो लॉकडाउन वाज अ चैलेंज लाइक यू सेड, एंड इट कंटिन्यूज टू रिमेन अ चैलेंज, क्योंकि आज की तारीख में भी लॉकडाउन तो चालू ही है. रात को 9 बजे के बाद कर्फ्यू है. यू कैनॉट ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. और आपने जैसे शुरुआत में किया, महाराष्ट्र गुजरात में मैक्सिमम केसेस है, तो सारे लोग घर में बिना कारण के बाहर नहीं जाते हैं. जो अपने फैमिली में बुजुर्ग है वो लोग घर में ऑलमोस्ट छुप के बैठे हुए हैं, क्योंकि जितने भी डेथ्स हो रहे हैं वो अबाव 65 एज के लोगों में हो रहे हैं. राईट. पराग भाई, मला एक उत्सुकता म्हणून सगळ्या आपल्या प्रेक्षकांसाठी एक प्रश्न आहे
की चहा जेव्हा मळ्यामध्ये असतो तेव्हा त्याची हिरवी पानं असतात आणि प्रत्यक्षात तो आमच्या घरात जेव्हा येतो तेव्हा तो काळा चहा असतो. तर ही जी प्रोसेस असते ना ती आम्हाला थोडक्यात सांगा ना. तो टी गार्डन्स का जो डिस्कवरी किया वो ब्रिटिशर ने किया, और वर्ल्ड में 3 कंट्री में चाय प्रोडक्शन होता है, ब्लैक टी प्रोडक्शन. एक सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में होता है. नॉर्थ ईस्ट रीजन इज द बेस्ट इन क्वालिटी बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ द माउंटेन्स एंड द वेदर पैटर्न. साउथ इंडिया इज नॉट गुड इन क्वालिटी, बट अगेन इट इज अ गुड टी ग्रोइंग रीजन. एंड जो लोग वर्ल्ड में बिना दूध की चाय पीते हैं वो साउथ की चाय प्रीफर करते हैं. बट हमारी जो कड़क चाय कहते हैं वो नॉर्थ ईस्ट से ही आती है. उसके अलावा अफ्रीका में 2-4 कंट्री में बागान है, और श्रीलंका में बागान है, बट उनका प्रोडक्शन बहुत कम है और क्वालिटी बहुत पुअर है. सो चाय में क्या होता है कि लाइक फोटोसिंथेसिस, चाय के बागान को चाहिए कि रात को काफी बारिश हो, नॉन स्टॉप बारिश हो, दिन में तेज धूप हो, और वो तेज धूप में जो लेडीज उनके सॉफ्ट हैंड्स के थ्रू वो चाय प्लग करते हैं, और वो 2 लीव्स है ना बर्ड प्लग करते हैं. वो प्लग करने के बाद वो लोग चाय की फैक्ट्री में डालते हैं. वो लीव्स को सुखाते हैं, जैसे हमारे घर में सब्जी आती है तो वो सूख जाती है अगर आप टाइम पे यूज नहीं करते हो. वो उसका फोटोसिंथेसिस में से पानी निकाल देते हैं और फिर उसको प्रोसेस करते हैं. तो चाय के मशीन होते हैं सीटीसी मशीन, उनमें रोलर्स होते हैं, तो ऐसे गोल गोल वो घूमते हैं तो चाय के बारीक दाने हो जाते हैं, और उसके बाद उसको ड्राई करते हैं और वो चाय बन जाती है. हम जब चाय खरीदते हैं तो अहमदाबाद से 50 मील दूर हमारी पूरे ग्रीन जोन में बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है. इट इज द लार्जेस्ट टी फैक्ट्री इन द वर्ल्ड, एंड वहां पे हम चाय की ब्लेंडिंग करते हैं. सो हम लोग टेस्टर और ब्लेंडर है. सो रोज हम 2000 कप टेस्ट करते हैं और फिर अपनी चाय ऐसे ब्लेंड करते हैं कि जैसे आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र की वाघ बकरी विल रिएक्ट टू द वाटर ऑफ महाराष्ट्र एंड द मिल्क ऑफ महाराष्ट्र. सिमिलरली आई मीन गुजरात, तो गुजरात की वाघ बकरी विल रिएक्ट टू वाटर एंड मिल्क ऑफ गुजरात. हर एक 200 किलोमीटर पे लोगों का चाय बनाने का तरीका अलग होता है और चाय का प्रेफरेंस अलग होता है. तो अगर आप साउथ गुजरात जाओ तो वहां पे वो लोग 3 फैट का मिल्क यूज करते हैं. आप बॉम्बे आओ तो वो लोग हार्ड वाटर और मिल्क पाउडर यूज करते हैं. आप नॉर्थ साइड जाओ तो वो लोग कम शक्कर वाली चाय पीते हैं. कई एरियाज में लोग जैसे सौराष्ट्र गुजरात में उसको बोलते हैं खड़ी चम्मच की चाय, मीन्स चम्मच भी खड़ी इतनी शुगर डालते हैं उसमें. हाँ. सो हमारी एक्सपर्टाइज है कि हर एक एरिया के मेरे कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए कि ये जो वाघ बकरी चाय है वो मेरे टेस्ट के अनुरूप मुझे मिला. सो इंडिया के बाहर भी हर एक कंट्री में अलग अलग क्वालिटी ऑफ वाटर. अमेरिका में लोग स्किम मिल्क यूज करते हैं, यू नो. सो दिस इज अ चैलेंज एंड दिस इज अवर एक्सपर्टाइज कि हाउ टू ब्लेंड, पैक एंड यू नो गिव कस्टमर्स आवर टी इन अ वे दे रियली एंजॉय एज देयर कप ऑफ टी. क्या बात आहे. परागबाईंनी आपल्याला आताही खूप महत्वाची माहिती सांगितली आहे आणि आपल्याला कळलं असेल की चहाच्या मळ्यातून पान उखडल्यापासून तर आपल्यापर्यंत चहा येईपर्यंत त्याच्यावरती किती प्रमाणामध्ये काम केलं जातं आणि त्यांनी आता सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक राज्यानुरूप त्याची चव ही कशी असावी याच्या बाबतीत सुद्धा खूप काळजी घेतली जाते. परागबाई, मला तुम्हाला एक असा प्रश्न विचारायचा आहे की या लॉकडाऊन काळामध्ये हायजीन मेंटेन करण्यासाठी किंवा इम्युनिटी वाढवण्यासाठी ग्रीन टी प्या असं लोक सांगत होते. तर मुळामध्ये हे खरं होतं का, एक भाग. आणि दुसरा भाग, तसं असेल तर वाघ बकरीच्या ग्रीन टीच्या उत्पादनामध्ये सेलवरती त्याचा कोई परिणाम झाला का? सो इसमें मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाऊंगा. अगर आप 10 साल पहले का माहौल देखिए तो एक फैमिली है, वो हाउसवाइफ और मदर चाय लाती है, किचन के कपबोर्ड में उसका चाय का डब्बा होता है, उसमें चाय डालती है और पूरे फैमिली साथ में बैठ के चाय एंजॉय करती है. किसी को नहीं पता है कौन सी ब्रांड है, क्या है. सब लोग बोलते हैं मेरी मम्मी या मेरे वाइफ की चाय अच्छी है और दिन में 2 बार हम साथ में बैठ के पीते हैं. 10 साल में पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है. नाउ पीपल हैव मॉर्निंग कप ऑफ टी टुगेदर. उसके बाद अपने खुद के प्रेफरेंसेस होते हैं. कई लोग लेमन टी पीते हैं, कई लोग ग्रीन टी पीते हैं, कई यंग किड्स अभी कोलाज में से बाहर निकल के आइस टी पीते हैं. तो करीबन 6 साल 7 पहले हमने तय किया
कि लेट अस हैव अ स्पेशल रेंज ऑफ हेल्दी टीज, और उसमें Okay. हमारे ग्रीन टी का एक जन्म हुआ। और इंडिया के बाहर लोग ग्रीन टी बहुत पीते थे, तो लॉट ऑफ आवर ग्रीन टी वाज एक्सपोर्टेड। Then we Okay. started advertising in India. In the last 6 years, the consumption and sale of green tea as a health drink has gone up very high. One of the main reasons is people today go on Google, and पहले क्या था, मम्मी को पूछते थे, अभी गूगल को पूछते हैं। तो गूगल ऑटोमेटिकली एक जवाब देती है, गूगल 1000 जवाब देती है। तो सारे 1000 जवाब में लोग पूछते हैं कि हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, तो हर एक जवाब में ग्रीन टी ग्रीन टी ग्रीन टी आता है। तो पीपल अंडरस्टैंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी, and we launched green teas in various varieties and Indian herbs because we are an Indian company. So हमारी ग्रीन टी तुलसी के साथ है, फिर हनी लेमन, वो भी इंडियन ड्रिंक है कि आप अगर आयुर्वेद में देखो तो वो बोलते हैं सुबह गर्म पानी आप हनी और लेमन के साथ पियो तो आपकी सेहत तंदुरुस्त रहेगी। फिर अपने डिपार्टमेंट ऑफ आयुष मोदी जी ने चालू किया, उन्होंने एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला दिया जिसको वो कावा कहते हैं। वो कावा अगर रोज पीते हैं तो हेल्थ को बेनिफिट होगा, जो घर में पहले दादी माँ बनाती थी, बट अभी दादी माँ नहीं रही, घर छोटे हो गए और हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो सब लोग फिर हम वी आर हेल्पिंग देम कि हमारे टी बैग फॉर्म में कावा आता है ग्रीन टी के साथ, उसका सेल काफी बड़ा हुआ। बट जब ये कोविड आया तो लोगों ने फिर से गूगल को पूछा कि व्हाट वी कैन डू एज अ इम्यूनिटी, बिकॉज कोविड में ये हुआ कि इम्यूनिटी बिकेम द बज़वर्ड। तो इम्यूनिटी में जो गूगल का जवाब आया कि सबसे पहले कावा आया, and we are the only company probably in the world selling kava with green tea in the blend that is approved by the Department of Ayush Ministry. So people started buying us online, दुकानदार के पास ये है। आज ये परिस्थिति है, अगले 2 महीने के ऑर्डर मेरे पास है, मेरे बनाने की कैपेसिटी नहीं है, उतना सेल्स स्टॉक आउट हो गया है in our green tea range. So I must thank the government of India, Department of Ayush. I must thank our Ayurveda, and I must thank the various websites and the digital age, people have started consuming things which are really good for them. ओके पराग भाई, मला एक सांगा, चहा ही गोष्ट अशी आहे की जो गरीबातला गरीब आणि श्रीमंतातला श्रीमंत माणूस पितो, पण या लॉकडाऊन पिरियड मध्ये चहाच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे का त्या तेवढ्याच राहतील अजून? नहीं, टी प्राइसेस हैव रिजन बाय 35-40%, और हम एक साथ प्राइस राइज नहीं कर रहे हैं। पहले हम 10% करेंगे, 2 महीने के बाद और 10% करेंगे। हमने बाकी हमारे काफी खर्चे बंद कर दिए। सो एज अ फैमिली, बिकॉज वी आर फैमिली मैनेज्ड, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम द 4th जनरेशन, वी आर कमिटेड टू आवर कस्टमर्स। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि चाय के दाम बढ़ गए तो दूसरे एक्सपेंसेस कम करो, और वी विल वेट टिल द टाइम there is no other option but to increase prices by 30-40%. Right now we have increased prices only by 10%. ओके ओके पराग भाई, एफएमसीजी मार्केटचं कोविड-19 नंतरचं भवितव्य काय असेल? कोविड-19 के कारण काफी डिस्ट्रप्शन हुआ है, और आज भी लोगों को पता नहीं है कि आने वाला कल कैसे होने वाला है। सो आज अगर आप मुझे पूछो कि 1 महीने के बाद क्या परिस्थिति है, आई डोंट नो। जो डेटा मुझे आ रहा है गवर्नमेंट वेबसाइट से, ऐसा आ रहा है कि संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों को प्रॉब्लम्स बढ़ रहा है, और हेल्थ इश्यूज वन थिंग, इकोनॉमिक इश्यूज आर अदर थिंग्स, एंड आई पर्सनली बिलीव कि देयर आर गोइंग टू बी मोर डेथ्स बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज रादर देन हेल्थ इश्यूज। सो इन माई हार्ट आई एम वेरी वरीड कि आने वाला कल कैसा है वो मुझे नहीं पता है। जब ये मार्च में हुआ तो वी हैड मेड बजट्स फॉर द एंटायर नेक्स्ट ईयर, हमारा एनुअल बजट प्रक्रिया सब कुछ फिनिश हो गया था। आज नथिंग इज वैलिड, ना तो हमारा सेल्स बजट वैलिड है, ना एचआर बजट वैलिड है, ना फाइनेंस बजट वैलिड है। सो एवरीथिंग इज इन अ स्टेट ऑफ डिसरप्शन। और ये क्या एक बहुत बड़ी चैलेंज है कि जब आने वाला कल फ्रॉम प्रेडिक्टेबल इट बिकम्स टोटली अननोन, तो हाउ टू सर्वाइव एज अ बिजनेस एंड एज अ इंडस्ट्री, विच वी ऑल आर लर्निंग। ओके, पराग देसाई यांच्याशी आपण आता बोलतोय, जे वाघ बकरी या मोठ्या चहा उत्पादक कंपनीचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर आहेत। आणि मला इथे आवर्जून उल्लेख करायचा आहे की वाघ बकरीनी त्यांच्या व्यवसायाची 100 वर्ष पूर्ण केलेली आहेत, आणि 100 वर्ष जुनी असणारी आणि भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाशी आपलं नातं मानणारी अशी ही कंपनी आहे। पण आत्ताचा काळ खूप कठीण आहे असं त्यांच्या बोलण्यातनं आलं, आणि आपण सगळेच आता एका संक्रमण अवस्थेतून जातोय, पण यातून काहीतरी चांगला मार्ग निघेल, व्यावसायिकांना त्यांची नवीन दिशा सापडेल
आणि पुन्हा एकदा आपलं सर्व जनजीवन सुरळीतपणे होईल, आर्थिक जनजीवन सुरळीत होईल अशी आपण आशा करूया. आणि कोविड-19चा लवकरात लवकर नायनाट होऊन आपल्याला सर्वांना पुन्हा सुखाचे आणि चांगले दिवस येतील अशी अपेक्षा व्यक्त करूया आणि आजचा एपिसोड आपण इथे संपवूया. पराग भाई, तुम्ही आमच्याशी बोललात त्याबद्दल मी न्यूज अनकटच्या वतीने तुम्हाला मनःपूर्वक धन्यवाद देतो. धन्यवाद. धन्यवाद. थैंक यू एंड हैप्पी स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हैप्पी. मास्क पहनने के बाद आदमी के मुंह की स्माइल चली गई है, दिखता नहीं है, तो हम सबको बोलते हैं कीप ऑन स्माइलिंग इवन बिहाइंड द मास्क. थैंक यू ऑल. राइट. थैंक यू राजेश. थैंक यू सो मच. थैंक यू.